I hope all of you fine. Today I am discussing about Qasim Ali Shah. Yes, he is an internationally speaker, motivational speaker. तो मैं ये बताने वाली हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे कामयाब इंसान हैं, उनकी ज़िंदगी में मोटिवेटिव पर्सन होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ पर हम लाउम्मीद कर लेते हैं या जहाँ पर मायूस हो जाते हैं, जहाँ पर हमारी ज़िंदगी के हम कहते बस यहीं ख़त्म, बस हमारी दुनिया ख़त्म है। लेकिन वहीं आकर हमें ये मोटिवेटिव पर्सन एक नई दुनिया दे देते हैं और हम कहते नहीं, इससे आगे भी दुनिया है, अभी तो दुनिया बहुत वसी है, ये तो कुछ भी नहीं है। और उनके कुछ कोटेशन से मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप कासिम अली शाह की स्पीचेस सुनकर बहुत ही अच्छी होती हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और इवन आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं। उनकी जो कोटेशंस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही आला हैं। जो मैं भी ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो बहुत ही डिस्करेज होते हैं, वो अपनी स्टडी के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज हो, कहते हैं बस अब ज़िंदगी ख़त्म है। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि उनकी जो कासिम अली शाह की स्पीचेस हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं, तो उनकी सुना करें। कुछ कोटेशंस मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी आप सुन ले देखें। अब कासिम अली शाह एक जगह यूँ कहते हैं, कुछ तंग दिली इंसान दाना और दनाई से दूर होता है। मतलब ना तो वो दाना है ना और दनाई से भी दूर रहता है। मतलब दिल इंसान जो होगा उनका दिल तंग होता है, वो अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता। वो कहता है नॉलेज जो है वो मेरे तक रहे, वो दूसरे तक शेयर नहीं करना चाहता। तो उसके क्या होता है, वो वहीं तक उसका नॉलेज रह जाता है, उसके अंदर तक ही दब के रह जाता है। तो वो कभी दाना नहीं हो सकता, ना उसके बाद दानाई होती है। बाज़ औक़ात नाकामी हमें ये सिखा रही होती है कि ये तुम्हारा काम नहीं, तुम किसी और काम के लिए पैदा हुए हो। अब हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं वहाँ जहाँ हम अपनी ज़िंदगी में एक गोल फिक्स करते हैं बचपन से लेकर के हम यहीं वाला अचीव करेंगे। हमारे गोल है कि हम डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन एंड द पॉइंट जब हम बिल्कुल कामयाब हो चुके होते हैं, आखिरी सीढ़ी पे होते हैं, बस 0.0 से रह जाते हैं। क्यों? ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसके बाद हम डिस्करेज हो जाते हैं। हमने तो इतनी मेहनत की, उसके बावजूद हमें फल नहीं मिला, तो हमें ज़िंदगी बस यहाँ कोई फल मिलने वाला नहीं है तो हम मेहनत क्यों करें, तो वहाँ पर मेहनत सारे ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होता। असल में हमें कुदरत, हमें ज़िंदगी, ये दुनिया ये सिखा रही होती है कि नहीं बच्चे, ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम किसी और काम के लिए बने हो, ये तो काम बहुत छोटा है, ये तो किसी और के लिए है। आप इससे भी अच्छा इससे भी ऊपर वाला काम करें, इससे भी अच्छा वाला काम। जहाँ भी आपको ज़िंदगी नाकामयाब करे, नाकामी दे, तो वहाँ जाकर आप क्या करें, एक नया रास्ता लें और उससे भी बेहतर, उससे भी ऊंची सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें। और तीसरी कोटेशन उनकी यूँ है कि कामयाबी का सफ़र आपकी सोच की दुनिया बदलने से शुरू होता है। मतलब और बाद में आपकी सारी दुनिया बदल कर रख देता है। अब वाकई उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि कामयाबी का जो सफ़र है वो हमारी सोच से शुरू होता है। हम जो हमारी सोच की दुनिया, जो हमारी अंदर की दुनिया बहुत ही वसी है, ये बाहर की दुनिया तो कुछ भी नहीं। अब हमारी इस दुनिया में जो कुछ भी है अंदर की दुनिया, अंदर की सोच की वजह से। अब मेरे हाथ में बॉल पेन है या पेन है या कॉपी है, आज पहले ये नहीं थी, कुछ सदियों पहले, फिर उसके बाद ये आई। अब कुछ अरसे के बाद ये इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोडिफाइड फॉर्म में होगी, बहुत ज़्यादा आप पता नहीं इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगी, हैरत अंगेज़ होंगी। तो यही कह रहे हैं कि हमारी जो कामयाबी है वो असल हमारे अंदर की सोच होती है कि अगर हमारी अंदर की सोच बिल्कुल सही है, अगर हमारी अंदर की सोच करेक्ट है, तो हम ज़िंदगी भी हमारी बिल्कुल करेक्ट होती है और हम कामयाब होते हैं। और कुछ उनकी चौथी कोटेशन कुछ यूँ है, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं
साजिश करनी पड़े। यानी वो कहते हैं अपनी काबिलियत इतनी बड़ा हो कि अगला जो बंदा है, अब जो आपको इस कंपटीशन में है, तो वो क्या करे, आपके साथ कंपटीशन करने के लिए कोशिश करे, वो इतनी कोशिश करे कि आपकी मेहनत उससे हमेशा ऊपर है, और वो कोशिश कर कर थक जाए, आखिर वो आपके खिलाफ प्लानिंग करना शुरू हो जाए है। मैं इसे कैसे, ये अपनी प्लानिंग में ये प्लानिंग करना शुरू कर दे कि मैं इसे कैसे कम करूँ, इसकी काबिलियत कैसे दबाऊँ अपने से। और उनकी कुछ अगली कोटेशन यूँ हैं, कुछ 5वीं, ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती, बल्कि ज़िंदगी उसी लम्हे बदल जाती है जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करते हैं। बिल्कुल सही। अब हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी को बदलने में सदियों साल लग जाएंगे या कुछ दिन लगेंगे। हाँ, हम आज नहीं बदलते तो कल बदलेंगे, कुछ साल लगेंगे हमारी ये आदतें छूटते। सिर्फ क्या है हमारी सोच जो हमारी सोच आती है वो आके रुकावट बनती है। अगर हमारी सोच बिल्कुल सही है तो हमें एक लम्हा लगता है कि हम ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। और उनकी 36 कोटेशन कुछ यूँ हैं, जब वाक़यात को, जिन लोगों को, जिन नताइज को और जिन हालात को आप मुखलिस होकर वाकई बदलना चाहते हैं, उनके लिए दिल से दुआ करें, अपना ज़ाविया नज़र भी बदलें। ज़िंदगी शिकवे करने से नहीं बदलेगी। बिल्कुल सही कहा। अब कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आते हैं और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको देखना हम पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना गवारा नहीं करते, उनकी कुछ चिड़चिड़ाती बातें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, और कुछ वाक़यात होते हैं जिनको हम अपने माइंड पे रख देते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक गुमनामी की ज़िंदगी में ले जाते हैं। और जिन हालात को आप मुखलिस, मतलब आप हमारा यह रिज़ल्ट आने वाला है, या फिर हम हालात की बात करें तो अगर आप मुखलिस होकर अल्लाह से दुआ करते हैं तो बिल्कुल आपकी दुआ कबूल होती है। अब जो दिल की गहराइयों से मांगी गई दुआ होती है वो डायरेक्ट अल्लाह ताला कबूल करते हैं, वो बिल्कुल आसमानों पे जाती है। दिल से मांगी गई दुआ, दिल की गहराइयों से मांगी गई दुआ कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती। और दूसरा ये कि अपना जो नज़रिया है उससे भी बदलें। अब आप किसी और नज़र से देखते हैं, अगर वो जो अगला पर्सन है या अगले हालात हैं या वाक़यात है वो किसी और नज़रिए से हों, हम सही नहीं कि हम सही, हमारा जो नज़रिया वही सही है, वही जो हो सकता है कि वही सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा देखने का जो नज़रिया है वो भी सही नहीं हो सकता। हम अगर उसे बदलें जो हमारे हालात भी तब्दील हो सकते हैं। ज़िंदगी कभी शिकवे से नहीं बदलेगी। हम कितने शिकवे करते हैं, अल्लाह से इतने शिकवे कर लेते हैं, अपने जो रिश्तेदार उनसे शिकवे है, हमारे घर में ये नहीं, हमें ये वाक़यात है, ये मसले। देखिए, ज़िंदगी शिकवों से ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल शिकवे करने से तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी। अगर आप वाक़यात, हालात और लोगों को बदलना चाहते हैं, वाकई के दिल से बदलना चाहते हैं कि वाकई ये बदलें, तो उनसे शिकवे ना करें और अपना जो नज़रिया है उसे तब्दील करें। और 7वीं उनकी कोटेशन कुछ यूँ है, अच्छा इंसान माफ़ी जल्दी मांगता है और माफ़ भी जल्दी कर लेता है। अब कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते होंगे ना, बहुत अच्छे होते हैं कि उनको बस झट-पट हमने उसके साथ छेड़खानी की और अगले पल में, हाँ, वो क्या कहते हैं, मैंने माफ़ कर दिया, अब जो आपने किया बस मैंने माफ़ कर दिया। बहुत अच्छे लोग होते हैं और क्या करते हैं, उनके दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं होता और वो जल्दी माफ़ कर देते हैं और माफ़ी भी खुद जल्दी मांग लेते हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाए। तो हम जो ऐसे इंसान होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और नाजुक मिजाज होते हैं। और जो हमारी 8वीं कोटेशन है वो कुछ यूँ है, दानिशवरी तकरीरें करने का नाम नहीं बल्कि खुद अपनी और खुद से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी संवारने का नाम है। मतलब दानिशवर तो वो नहीं जो तकरीरें करता है, दानिशवर तो वो है जो अपनी ज़िंदगी बदले, अपनी ज़िंदगी के हालात बदले, कुछ पहले था कुछ उसके बाद बदले, और कुछ अपनी ज़िंदगी, अपनी जो वाबस्ता जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी ज़िंदगी बदले, अपनी कौम की ज़िंदगी बदले, अपने घर वालों की ज़िंदगी, उनकी सोच को तब्दील करें। असल दानिशवर तो वो होते हैं, तकरीरें करने वाला तो दानिशवर नहीं होता। तो अब तकरीरें तो बच्चा भी कर लेता है,
तो उनके कुछ नामी कोटेशंस कुछ यूँ हैं, जो आपको रास्ता दे, रास्ते का शौक़ दे, मंजिल के करीब करे, वो खैर का इल्म है। मतलब ये कि ऐसा रास्ता जो आपको, मतलब ऐसा इल्म जो आपको सीधा रास्ता ले जाए, और जो रास्ता जो हो बिल्कुल रास्ते में आपको शौक़ भी हो कि हाँ ये दिल से करना है, अब इसको नहीं छोड़ना, और जो मंजिल है वो भी बिल्कुल करीब है, और सीधा रास्ता होगा तो मंजिल भी करीब होगी। तो हम कहेंगे यही जो इल्म है ये हमें क्या है, ये खैर का इल्म है। अगर आपने अपनी हार से कुछ सीखा है तो ये हार उस जीत से बेहतर है जिससे कुछ नहीं सीखा। मतलब कि हारा हुआ इंसान कुछ सीख लेता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, जबकि दूसरा इंसान जो जीत लेता है और कुछ सीखता नहीं वो कुछ नहीं। देखिए हार जीत तो होती है, अब गेम है उसमें एक हारेगा एक जीतेगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन असली जीत वो होगी जब आप हार कर कुछ सीखें। कहते हैं, अब शाहरुख खान की एक फ़िल्म है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ये भी वहीं कह रहे हैं कासिम अली शाह, इनका भी कुछ पॉइंट उसी तरफ जा रहा है। अब उनकी एक आखिरी कोटेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, बड़े ख्वाब सजाए, क्योंकि बड़े ख्वाब सजाएं, वो कह रहे हैं अपने जो ख्वाब हैं उनको बड़ा करें, अपने बड़े बड़े ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब सजाएं, क्योंकि जो ख्वाब आपकी तस्वीर में नहीं, हकीकत का रूप नहीं धार सकते। मतलब ये कि जो आपकी सोच में नहीं, कि वो आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो आपकी अचानक फ्यूचर में कैसे डॉक्टर बनेंगे। आप बड़े बड़े ख्वाब देखें, नहीं आप बिल्कुल ज़मीन पर चलें, नज़रें झुका कर चलें, सर झुका कर चलें, लेकिन आपकी नज़रें आसमान पर होनी चाहिए कि मैंने ये आसमान को छूना है और इतनी तरक्की करनी है कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पे जाना है। तो ख्वाब बड़े होंगे तो हम खुद जो बड़ा कदम लेंगे। अगर हमारे ख्वाब ही छोटे होंगे तो हम छोटा आउटपुट लेकर बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे ख्वाब हों वो बहुत ही बड़े होने चाहिए। और जो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज की जो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको कासिम अली शाह के कुछ कोटेशंस को एक्सप्लेन कर दूँ आपकी ज़िंदगी में। और ये आपके, मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको बताई हैं कोटेशंस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर ही काम आने वाली हैं और आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाली काम है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मोटिवेट हो जाते हैं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर हो। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।